हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस मैथ्स क्लासेस में। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र पहुंच जाए। हेलो गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हमारा टॉपिक है समुच्चय। क्लास 11th के लिए है, पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आज। आपको डे बाई डे ये है चैप्टर वाइज जो है आपको पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट कराया जाएगा। तो इसलिए जितने भी स्टूडेंट्स हैं क्लास 11th के, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लगातार वीडियो देखते रहें और इस लॉकडाउन में घर पर ही रह करके अपना सिलेबस कंप्लीट कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सेट समुच्चय। अब समुच्चय के बारे में आप सुनिए कि क्या है समुच्चय, किसे कहते हैं समुच्चय। तो देखिए समुच्चय की सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से लेके चल रहे हैं। समुच्चय परिभाषा। देखिए क्या होता है, समुच्चय का मतलब होता है एक सेट। सेट का मतलब संग्रह, बहुत सी वस्तुओं का एक संग्रह, और वो भी कैसा संग्रह, सुपरिभाषित। क्या होता है सुपरिभाषित, वो भी अभी समझाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे किसी वस्तुओं का सुपरिभाषित, किसी वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। समुच्चय कहलाता है। मतलब वस्तुओं का, वस्तु हो, कोई स्थान हो, कोई नदी हो, कोई किताबों के नाम हो, किसी भी चीज़ का नाम हो, उनका एक संग्रह, वो क्या कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। लेकिन संग्रह ऐसा होना चाहिए जो सुपरिभाषित हो, यानी कि जिनको हम काउंट कर सकें या जिनके बारे में हम ये बता सकें कि ये इस संग्रह के अंतर्गत आता है। जैसे हम कहने लगे कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, या अंग्रेजी वर्णमाला के व्यंजनों का समुच्चय, या भारत में बहने वाली नदियों का समुच्चय कह दो। ठीक, इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि किसी विद्यालय, कोई विद्यालय का नाम लिख दिया कि भाई विद्यालय, किसी भी विद्यालय का नाम लिख दो, चलो आरएसपी इंटर कॉलेज शिहारा के विद्यालय के कक्षा 10 के बच्चों का समुच्चय या कक्षा 11 के बच्चों का समुच्चय। तो यानी कि एक पर्टिकुलर क्लास बोल दी तो हम उस क्लास के बच्चों को गिन सकते हैं। तो एक ऐसा ही समुच्चय, ऐसा ही संग्रह समुच्चय कहलाता है जिसके अवयवों को हम गिन सकते हैं। ठीक, दूसरी बात, अब हम यहाँ लिखेंगे समुच्चय को करली ब्रैकेट, इसे क्या कहते हैं, करली ब्रैकेट, हिंदी में हम कहते हैं मझला ब्रैकेट। समुच्चय को मझला ब्रैकेट के द्वारा लिखा जाता है। समुच्चय को करली ब्रैकेट के द्वारा लिखा जाता है। दूसरी बात क्या है, समुच्चय को ए बी सी डी कैपिटल अक्षरों द्वारा निरूपित किया जाता है। ए बी सी डी द्वारा निरूपित किया जाता है। ये बात हुई समुच्चय को कैसे निरूपित किया जाता है। तो ए बी सी डी बड़े अक्षरों द्वारा निरूपित किया जाता है। दूसरी बात, समुच्चय लिखा, समुच्चय के अंदर ये जो संख्या वगैरह लिखी रहती है, इसको हम क्या कहते हैं, समुच्चय के अवयव कहा जाता है। क्या कहते हैं इनको, समुच्चय के अवयव। तो यहाँ पे लिखेंगे समुच्चय के अवयवों को ए बी सी डी एंड सो ऑन द्वारा निरूपित किया जाता है। ये कुछ पॉइंट हैं जो समुच्चय के बारे में आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट, समुच्चय को ये लिखा, समुच्चय के अवयव को ये लिखा। अब यदि देखिए हम कह दें कि भाई एक हमारा समुच्चय लिखा हुआ है ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी एंड सो ऑन, और हमने लिख दिया कि भाई ये जे तक के अक्षर है, ए से लेकर के जे तक के अक्षर लिखे हुए हैं किसी समुच्चय में। ठीक, तो अब ए, इस समुच्चय का नाम क्या हुआ, ए। तो अगर हमें ये लिखना है कि ए
इसको हम क्या बोलेंगे, अवयव है। ए अवयव है समुच्चय ए का। ए अवयव है समुच्चय ए का। क्या बोलेंगे हम इसको कि ए समुच्चय ए का अवयव है। इस निशान को हम पढ़ते हैं अवयव है। ए समुच्चय ए का अवयव है, ये इस चीज को डिनोट करता है। चलिए आगे लिखते हैं। देखिए दूसरी चीज, यदि ये लिखा जाए कि हमने लिख दिया कि अवयव नहीं है ए का। अभी समुच्चय हमने ए लिखा था, पीछे क्या लिखा था कि ए बी सी डी से लेके जे तक के उसमें अक्षर हैं, तो के इसमें नहीं आता, तो हम क्या लिख सकते हैं कि के जो है वो ए का अवयव नहीं है। तो हम इसे क्या पढ़ेंगे कि अवयव नहीं है। ठीक, तो ये कुछ प्रतीक हैं जो समुच्चय में आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो ये समुच्चय से रिलेटेड कुछ छोटी छोटी जानकारी हुई। अभी बिल्कुल हम बेसिक से लेके चल रहे हैं, बिल्कुल हाई लेवल तक आपको समझ में आ जाएगी बातें। तो ये हमारा इसका अवयव नहीं है। चलिए अब क्या होता है, देखिए समुच्चय को निरूपित करने की कितनी विधियां होती हैं। समुच्चय को निरूपित करने की 2 विधियां होती हैं। कौन कौन सी विधि होती है उसको ध्यान से देखिए। लिखेंगे समुच्चय को निरूपित करने की विधियां। समुच्चय को निरूपित करने की विधियां कौन कौन सी विधि होती हैं। नंबर 1 होती है हमारी रोस्टर या सारणीबद्ध। रोस्टर या सारणीबद्ध विधि, एक विधि होती है हमारी रोस्टर या सारणीबद्ध विधि। दूसरी होती है हमारी जिसे हम कहते हैं समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि, इन 2 विधियों के द्वारा समुच्चय को लिखा जाता है। अब रोस्टर विधि कैसी होती है, समुच्चय निर्माण विधि कैसी होती है, उसके बारे में आप देखेंगे। अब आते हैं, देखिए रोस्टर विधि क्या है। तो चलिए पहले वाले को देखते हैं। फर्स्ट टाइप को समझा दें कि रोस्टर विधि कैसे लिखी जाती है, क्या होता है। मतलब रोस्टर विधि कहो या सारणीबद्ध विधि कहो, तो अगर मान लीजिए कोई समुच्चय लिखा हुआ है और उसमें हमारा कोई इस टाइप से संख्या लिख दी हमने 2 4 6 8 एंड सोन 20 तक है, तो हम इसे क्या कहेंगे कि 2 से लेकर के 20 तक की सम संख्याओं का समुच्चय है। क्या है ये, 2 से यानी कि पहली प्रथम 10, कितनी संख्या हो गई है 10 सम संख्याओं का समुच्चय है, यानी कि 2 से 20 तक की सम संख्याओं का समुच्चय है ये। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, या ये कह दिया जाए कि भाई ए बराबर ए ई आई ओ यू, ये हमने एक समुच्चय लिख दिया। तो इस तरीके से कोमे लगा लगा करके जब संख्या को या किसी अक्षर को लिखा जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, रोस्टर या सारणीबद्ध विधि कहा जाता है। ठीक, तो ये तो हुई हमारी पहली वाली विधि। अब आती है हमारी दूसरी विधि, क्या होती है, समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि में क्या होता है कि इन अवयवों को, हम इनको क्या कहते हैं, अवयव बोलते हैं। तो इन अवयवों को किसी एक गुणधर्म के आधार पर बताया जाता है कि इन सभी में गुणधर्म है। सही है, इन सभी में क्या है, एक गुणधर्म है। अगर हम इसको गुणधर्म के आधार पर लिखते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, समुच्चय निर्माण विधि कही जाती है। अब वो कैसे कही जाती है देखिए। अब जैसे ये हमारा एक समुच्चय लिखा हुआ है रोस्टर विधि में, सारणीबद्ध विधि में। अब इसी को अगर हमें समुच्चय निर्माण विधि में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो देखिए इसको हम लिखेंगे x such that x इज इक्वल टू 2n। हमने क्या लिखा कि x का जो मान है, x का मतलब इसका जो अवयव है वो क्या है, 2n है। 2n का मतलब एक सम संख्या है, 2 का मल्टीपल है। जहां
जहाँ n क्या है हमारा, बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर, जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है और n का जो मान है, देखो 2 में कहाँ तक गुणा हो रही है, 10 तक, तो n का जो मान है उसको हम क्या कहेंगे कि n का मान 1 से लेकर के, कहाँ से लेकर के, 1 से लेकर के, छोटा वाला n है ये, 1 से लेकर के 10 तक है। इसको हम क्या बोलेंगे कि n का जो मान है वो 1 से लेकर के कहाँ तक है, 10 तक। ये निशान इधर को लगेगा, मतलब 1 से बड़ा और 10 से छोटा या 10 के बराबर भी। तो इसको हम पढ़ते हैं कि x सच दैट x बराबर 2n, जहाँ n अवयव है कैपिटल N का। कैपिटल N का मतलब है नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। और n, छोटा वाला n क्या है, ये जिसकी वैल्यू, छोटे वाले n की वैल्यू क्या है, 1 से लेकर के 10 तक है। क्यों? क्योंकि देखो जब n का मान 1 लगाएंगे तो 2 1 का 2, n का मान 2 लगाएंगे तो 2 दूनी 4, 3 लगाएंगे तो ये मिलेगा 4, 10 तक लगाएंगे तो ये मिलेगा। तो इसको कहा जाता है समुच्चय निर्माण विधि, यानी कि इसमें इसके अवयवों का एक गुण बता दिया गया है कि ये क्या रखे हैं, सब ये 2 के मल्टीपल्स रखे हुए हैं। ठीक, तो इस प्रकार हम जो कहेंगे तो इसे कहेंगे समुच्चय निर्माण विधि। अभी हमने लिखा था A E I O U, अब इसको कैसे लिखेंगे समुच्चय निर्माण विधि में, x सच दैट x बराबर क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का, x सच दैट x एक अंग्रेजी वर्णमाला का, x सच दैट x अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। इसको हम ऐसे लिखेंगे कि x सच दैट x अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, मतलब इस समुच्चय के अंदर जो भी लिखा गया है वो अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर लिखा गया है। तो जो भी है वो एक क्या है, स्वर है। तो इस तरीके से हम इसको कहते हैं समुच्चय निर्माण विधि। तो समुच्चय की ये 2 विधियां हो गई हैं लिखने की, रोस्टर विधि, सारणी विधि। रोस्टर विधि है, सारणी विधि एक ही है, समुच्चय निर्माण विधि आपके सामने ये हमने समझा दी है। ठीक, तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब आगे हम एक्सरसाइज कराते हैं आपको, तो चलिए एक्सरसाइज पर चलते हैं सीधे। देखिए स्टूडेंट्स, आपके सामने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन पहला है, उसके 4-5 क्वेश्चन है, अभी हमने सारे लिखे नहीं हैं, लिखने में टाइम ज़्यादा लगता है इसलिए कुछ तो हमने पहले ही लिख लिए। तो अब आप ऐसे क्वेश्चन जो है ना खुद हम बोलेंगे तो आप लिख लेना। तो देखिए क्या कहना चाह रहा है इसमें, निम्न में कौन से समुच्चय हैं हमें ये बताने हैं। अच्छा, समुच्चय की पहचान करनी है आपको। क्या है देखिए, क्या कह रहा है ये कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो जो वर्ष के हमारे एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, जैसे जनवरी फरवरी, तो उसमें वो कह रहा है कि जे से प्रारंभ होने वाले जो भी महीने हैं उनका एक संग्रह है। तो हम जे से पता चल जाएगा हमें कि कितने हैं जे से, जिनका एक सुपरिभाषित समुच्चय बन रहा है। मतलब हम जे से स्टार्ट होने वाले महीनों को गिन सकते हैं, जैसे जनवरी हुआ, जून हुआ, जुलाई हुआ, ये महीने हैं जो जे से स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये भी एक समुच्चय है। तो आप लिख देंगे कि हाँ यह एक समुच्चय है। ठीक, और उसके आगे हम ऐसे करके लिख देंगे कि क्या लिख देंगे, JANUARY जनवरी, और एक लिख देंगे हम जून, और एक लिख देंगे हम जुलाई। ये 3 महीने हैं जो जे से स्टार्ट हो रहे हैं, क्योंकि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, ठीक, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, सारे महीनों में आप देख लेंगे कि जे से स्टार्ट होने वाले ये आ रहे हैं। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, क्या ये समुच्चय है? देखिए भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली, अरे सबसे अधिक प्रतिभाशाली किसे मानेंगे हम, ये बताइए। इसकी कोई पहचान नहीं कर सकता कि प्रतिभाशाली कौन है। अरे जिसने जो लेखक बन गया वो अपने आप में प्रतिभाशाली होता, तो आप किस किस को छांटेंगे कि कौन सा प्रतिभाशाली है या कौन कम प्रतिभाशाली है। हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ प्रतिभा छुपी होती है।
तो इस वजह से ये हमारा क्या है, समुच्चय नहीं है। दूसरा क्या है, समुच्चय नहीं है। तीसरा, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। वही बात यहाँ थी कि प्रतिभाशाली बहुत है, सारे ही प्रतिभाशाली हैं। अब विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज भी बहुत सर्वश्रेष्ठ हैं। हर टीम में काफ़ी सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज होता है, किसी दिन कोई अच्छा चल जाता है तो किसी दिन कोई, ठीक है। तो इस वजह से भी ये कोई एक प्रॉपर गुण नहीं है कि वो सर्वश्रेष्ठ ही होगा। तो इस तरीके से हम इसको भी काउंट नहीं कर सकते कि सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज कौन है। कैसे पहचानेंगे, कोई मानक नहीं होता उनका। चौथा पॉइंट है, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। अगर हम कहें कि आप कक्षा 11 में पढ़ रहे हैं तो आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं, गिन सकते हैं बड़े आराम से, सबके नाम भी आप बोल दोगे, रजिस्टर में आपके नोट रहते हैं। तो ये आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह क्या है, समुच्चय है। पांचवा पॉइंट कह रहा है 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। 100 से कम संख्या लेनी है, मतलब वो सभी प्राकृतिक लेनी है। तो प्राकृतिक 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 एंड सोन 99 तक कह रहा है। तो ये एक समुच्चय है, क्योंकि हमें पता है कि इसके अंतर्गत क्या आ रही हैं, सारी प्राकृतिक संख्या आ रही हैं, तो ये भी एक समुच्चय होगा। ठीक, अब इसके बाद छठा क्वेश्चन क्या था उसको सुन लीजिए। छठे क्वेश्चन में बोला था कि लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो बताइए, लेखक प्रेमचंद के द्वारा जो उपन्यास लिखे गए हैं उनका एक संग्रह है, तो वो समुच्चय है। अरे हम काउंट कर सकते हैं कि प्रेमचंद ने कितने उपन्यास लिखे। आप ये यानी कि ये चीज़ फिक्स है कि प्रेमचंद के द्वारा लिखे गए उपन्यास ये है, मतलब एक जगह आप देख सकते हैं हिंदी की बुक में, तो आपको पता चल जाएगा। तो इस प्रकार लेखक प्रेमचंद के द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह यह एक समुच्चय है। अगली बात, अगला क्वेश्चन है 7वां, सभी सम पूर्णांकों का समुच्चय। तो ये भी एक समुच्चय होगा। सभी सम संख्याओं का, सम संख्या कैसे लिखी जाती है, 2 4 6 8 एंड सो ऑन। तो इस समुच्चय के अंतर्गत क्या आएंगी, जो भी आएंगी वो सम संख्या आएंगी। तो इसको हम क्या कहेंगे, यह एक समुच्चय है, यानी कि सम संख्याओं का संग्रह है, तो यह एक समुच्चय है। अगली बात क्या कहा है, इस अध्याय में प्रश्न नंबर 8 है, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। ठीक, तो इस अध्याय में जितने भी प्रश्न आए हैं उनका सबका एक संग्रह है। तो क्या ये समुच्चय है, हाँ ये समुच्चय बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि हमें काउंट कर सकते हैं कि इस प्रश्नावली में कितने क्वेश्चन आए हैं, 10 15 20 25 जो भी आए हैं सबका हमें काउंटिंग है। तो ये हमारा क्या होगा, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह वो एक समुच्चय कहलाएगा। लास्ट है 9 क्वेश्चन, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का समुच्चय। अब आप विश्व के सबसे ज़्यादा खतरनाक जानवर किसे मानेंगे, इसका भी कोई मानक नहीं है कि हम किसे कहें कि ये खतरनाक है, ये खतरनाक नहीं है। तो इस प्रकार क्या कहेंगे हम कि विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का जो संग्रह है वो हमारा एक समुच्चय नहीं बनता, क्योंकि अपने आप में हर जानवर खतरनाक होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम ये नहीं कह सकते कि कौन सा जानवर खतरनाक है और कौन सा नहीं। तो जब ये वर्णन नहीं कर सकते, उसको हम क्वालिफाई नहीं कर सकते, तो अतः क्या कहा जाएगा कि यह एक समुच्चय नहीं है। तो चलिए ये क्वेश्चन आपका पहला कंप्लीट कराया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कर सकते हैं आप, बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये एक समुच्चय दे दिया है 1 2 3 4 5 6, ये इसके अवयव है, और नीचे ये हमें पार्ट दिए हैं, ये हमें भरने हैं, और इसको रिक्त स्थान हमें भरना है किसके द्वारा, या तो ये वाला निशान लगाना है या ये वाला निशान लगाना है। तो इसका मतलब क्या होता है, अवयव है, और इसका मतलब क्या होता है, अवयव नहीं है। तो अब आप देखिए 5 ए का अवयव है, यानी कि 5 जो है वो इसमें आया है, तो आया है तो ये वाला निशान लगा दिया हमने। 8 ए का समुच्चय ए का अवयव है, 8 इसमें है, नहीं है तो कट कर दिया। इतना इजी क्वेश्चन है। 0 ए समुच्चय में है, नहीं है तो कट कर दिया। 4 ए का अवयव है तो ऐसे लगा दिया। 2 ए का अवयव है तो है लगा दिया। 10 ए का अवयव है, नहीं है तो कट कर दिया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अभी बिल्कुल थोड़े से बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं, अभी अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपके सामने आगे आगे आते रहेंगे। पूरी वीडियो देखना, स्किप मत करना।
और वीडियो अगर पसंद आ रही हो स्टूडेंट्स तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको फर्स्ट ईयर का कंप्लीट मैथ इस चैनल पर कराया जाना है। तो क्वेश्चन देखते हैं अब हम थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है। नीचे समुच्चय लिखे गए हैं, रोस्टर रूप में लिखना है इनको। किस रूप में लिखे गए हैं ये? समुच्चय निर्माण विधि कहलाती है। जहाँ भी एक्स सच दैट एक्स इस टाइप से लिखा हुआ आ जाता है तो इस विधि को हम कहते हैं समुच्चय निर्माण विधि। और इसको हमें कौन सी विधि में लिखना है? रोस्टर रूप में लिखना है या सारणी विधि में लिखना है। ओके, चलिए देखते कैसे करेंगे। तो इस समुच्चय को यहाँ पे हमने बीच में जगह छोड़ी है लिखने के लिए, तो यहाँ पे हम इसका आंसर लिख देते हैं। ठीक, देखिए ये समुच्चय दे दिया है कि एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है। और कैसा पूर्णांक है? जिसकी वैल्यू यानी कि एक्स की जो वैल्यू है वो -3 से बड़ी है और 7 से छोटी है। तो वेरी सिंपल, क्या करोगे आप इसमें? -3 से बड़ा नंबर और 7 से छोटा नंबर आप इस समुच्चय के अंदर लिख दीजिए। -3 से बड़ा क्या होता है? -2, -2 से बड़ा क्या होता है? -1, -1 से बड़ा 0, उसके बाद 1, 2, 3 एंड सोन करके हम यहाँ तक लिख देंगे इस टाइप से। 6 तक आएंगे। कहाँ तक आएंगी काउंटिंग? 6 तक, क्योंकि 7 से छोटा छोटा लेना है। ठीक है, देखो दोस्तों बड़े ध्यान से एक बात समझना है। यहाँ पे यदि यहाँ पे ये वाला निशान हो जाता है ऐसे, इसे बोलते हैं लेस देन एंड इक्वल। यदि ये लेस देन एंड इक्वल होता तो हम यहाँ 7 तक लिखते, 7 को भी लिखते। और अगर यहाँ भी ऐसे हो जाता, इसे भी हम लेस देन एंड इक्वल कहेंगे, तो इसका मतलब -3 को भी लिखते। तो क्या होता है इसका मतलब? -3 से 7 तक। लेकिन ये नहीं आया है तो -3 से बड़ा और 7 से छोटा लिखेंगे। तो ये हमारी कौन सी विधि में लिखा गया? रोस्टर विधि यानी कि सारणी विधि में लिखा गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। इसमें हम लिखेंगे कि एक हमारा समुच्चय है बी। क्या कहा है इसमें? एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम, एक प्राकृतिक संख्या लिख दीजिए बस। 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक हमेशा 1 से स्टार्ट होती है, तो 1 2 3 4 5, 6 से कम प्राकृतिक संख्या हमने लिख दी है। नेक्स्ट पे आ जाइए। यहाँ पे इसमें सी समुच्चय दिया है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? 2 अंकों की ऐसी संख्या लिखनी है जिसके अंकों का योगफल 8 हो। अंकों का योग 8 होना चाहिए। जैसे सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, 8 किस किस अंकों का टोटल हो सकता है? 2 अंकों की संख्या होनी चाहिए। देखिए तो सबसे पहले हमने लिखा 1 और 7, क्योंकि 1 और 7 8 होता है प्राकृतिक संख्या। इसका उल्टा भी लिख दो, फिर 17 है तो 71 भी होगी। चलिए आगे 2 से स्टार्ट करते हैं, तो 2 और 6, तो इसका उल्टा भी कर दीजिए, 6 और 2 आ गई। 3 से स्टार्ट करिए, 3,5, तो उल्टा कर दिया, 5,3 आ गई। 4 से स्टार्ट करिए, 4 आ गया। 5 से स्टार्ट हो चुका, 6 से भी बन गई, 7 से भी बन गई, 8 से बनाएंगे 80 आएगा। इसका उल्टा करोगे 0,8 नहीं आएगा, क्योंकि 0,8 का मतलब ओनली 8 होता है और ये 1 अंक की है। हमें लिखनी है 2 अंक की संख्या। तो ये हमारा आंसर आया 17, 71, 26, 62, 35, 53, 44, 80। ये 2 अंकों की ऐसी संख्या है जिसके अंकों का टोटल हमारा क्या है? 80 है। क्या है टोटल हमारा? 80 है। ठीक, तो आगे चलिए। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हुआ। फोर्थ क्वेश्चन के बारे में आप देखिए। डी में क्या कहा है? एक्स सच दैट एक एक्स अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। मतलब हमें इस समुच्चय में वो संख्या लिखनी है जो अभाज्य हो और 60 की भाजक हो, मतलब जिससे 60 कटता हो, अभाज्य भी हो और 60 कटता भी हो। तो आप ध्यान रखना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। एक को अभाज्य नहीं कहते कभी भी, ये बात ध्यान रखना। एक हमारी संख्या अभाज्य नहीं है, एक विषम मानी जाएगी। अभाज्य उसे कहते हैं जो किसी से नहीं कटती, केवल अपने आप से या एक से कटती है, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या कौन सी हो गई? 2 हो गई, क्योंकि 2 से 60 भी कटता है और 2 किसी से नहीं कटता, ओनली 2 से कटता। 2 के बाद 3 अभाज्य है,
3 से 60 कटता है। उसके बाद 4 अभाज्य नहीं है, 5 भी 5 है, 5 अभाज्य है तो 5 लिखेंगे हम। उसके बाद 6 अभाज्य नहीं है, क्योंकि 6 से कटता तो है बट 6 अभाज्य नहीं है। तो 2, 3, 5 यही संख्या ऐसी हैं जो अभाज्य संख्या हैं और 60 का भाजक है। इनके बाद जो भी संख्या बनेगी वो ऐसी होगी कि वो अभाज्य नहीं होगी, क्या होगी, वो भाज्य होगी। जैसे कि देखो 6 ले लो, 6 के बाद आप लोगे 10, 10 के बाद 12 से कटता है, ये 15 से कटता है, लेकिन ये सब क्या है, भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन हुआ। इसके बाद 5वां क्वेश्चन भी दिया हुआ है। चलिए तो 5वें क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। आपके सामने 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5वें क्वेश्चन में बोला है कि ई एक समुच्चय है। ई एक समुच्चय है। कैसा समुच्चय है, ट्रिग्नोमेट्री, TRIGO, ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो इसमें जितने भी अक्षर आए हैं उनका आप एक समुच्चय बना दीजिए। सारणी विधि में लिखना है, रोस्टर रूप में लिखना है। तो देखिए एक बात ध्यान रखना, अभी हमने पीछे संख्या लिखी थी वे कि 17, 72, 71, तो उसमें ये जरूरी नहीं है कि वो हमें क्रम से रखनी होती है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे है, जो भी अक्षर इसमें आए हैं वो बस एक एक करके आप लिख दीजिए। और ऐसा नहीं है कि इस समुच्चय में एक संख्या को 2 बार नहीं लिखा जाता। जैसे इसमें टी 2 बार आया है तो हम केवल टी को एक ही बार लिखेंगे, 2 बार नहीं लिखेंगे। समुच्चय के अंदर एक संख्या एक ही बार आती है। तो देखिए टी है इसमें, आर भी है इसमें, आई भी आया हुआ है, जी भी है, ओ 2 बार है तो कोई बात नहीं, एक ही बार लिखेंगे। एन भी आया है, एम भी आया है, ई भी आया है, टी हमने पहले लिख लिया, आर भी लिख लिया और ये वाई रह गया। तो इस प्रकार ये हमारा एक समुच्चय बन के तैयार हो गया। लेकिन एग्ज़ाम में अगर आप ये लिख दोगे तो भी सही है, अगर आप इसको क्रम से जमा के लिख दोगे तो भी सही है। क्रम से मतलब पहले कौन सा अल्फ़ाबेट आता है उस हिसाब से भी। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको क्रम से ही जमाना हो, क्योंकि समुच्चय में संख्याओं का क्रमबद्ध एक कोई ज़रूरी नहीं होता है, ठीक। तो इस प्रकार ये आपका 5वां क्वेश्चन हो गया। ऐसे ही लिखा हुआ है 6ठा क्वेश्चन, उसमें दे दिया F बराबर बेटर, BETTER, बेटर। बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, वही लिखना है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हो। बी आया, ई आया, टी आया और आर आया। तो ये हमारा क्या हुआ, रोस्टर विधि से हमने समुच्चय को लिख दिया है, ठीक। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगर आपको इसमें कोई डाउट आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख देना, जो भी आप पर डाउट हो उसको हम सोल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन था हमारा 3। इसमें क्या कहा था, समुच्चय निर्माण, समुच्चय निर्माण विधि से लिखा हुआ था, रोस्टर विधि से लिखना था, ठीक। अब क्या कहा है, इसका उल्टा। इसका जो उल्टा होता है, जो इसका रिवर्स तरीका है, वो थोड़ा सा इससे टफ होता है, क्योंकि उसमें सारणी विधि से दिया हुआ होगा और उसको रोस्टर विधि से मतलब समुच्चय निर्माण विधि से लिखने के लिए कहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है कि समुच्चय निर्माण रूप में लिखो, समुच्चय निर्माण रूप में लिखो। अब समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, देखिए किस किस को लिखना है। चलो पहला वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहले वाले क्वेश्चन में लिखा है, क्या लिखा है, अब आप एक चीज़ नई चीज़ सीखोगे। यहाँ पे देखिए क्या है, इस तरह का निशान है 3, 6, 9, 12, इस टाइप से लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, देखिए अगर ऐसा ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है, अगर कहीं ऐसा ब्रैकेट लगा हुआ है, इधर छोटा ब्रैकेट है और इधर ये करली ब्रैकेट है, हो सकता है वैसे तो ये क्या मिसप्रिंट हो गया हो बुक में, लेकिन इसका भी एक औचित्य है, वो हम आपको इसमें बता रहे हैं क्या होगा। अब हमें इसे लिखना है, तो क्या लिखना है, समुच्चय
निर्माण विधि से लिखना है x सच दैट x बराबर 3n। क्या है ये सब? 3 के मल्टीपल हैं, जहां n का मतलब कैपिटल N है, मतलब स्मॉल n। ये जो n लिखा है वो प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या का एक अवयव है। और n का मान कितना है? n का मान देखो, यहाँ तुम्हें लग रहा है कि 3 से 1 से पहले n का मान 1 लगाएंगे तो 3 मिलेगा, फिर 2 लगाएंगे, फिर 3 लगाएंगे। लेकिन अगर ये निशान आ गया तो समझ लीजिए कि ये जो संख्या है ये 3 से बड़ी है और 12 तक है, 3 से बड़ी और 12 तक। तो ऐसी कंडीशन में n का जो मान है वो हम 1 नहीं कहेंगे, 2 कहेंगे। क्या कहेंगे? n का मान 2 से, क्योंकि ये लिया नहीं जाएगा। इसका मतलब है कि 3 से बड़ी और 12 तक की संख्या है इसके अंदर, इस वाले निशान का मतलब है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो n का मान है वो 2 से लेकर के कहाँ तक है? 4 तक है। क्या कहेंगे हम? 2 से लेके 4 तक, या ऐसे लिख दो यहाँ पे 1। ये बड़ा है, देखो कि मतलब n का मान 1 से बड़ा लिया जाना है, 1 नहीं लिया जाना है, 1 से बड़ा लिया जाना है। तो 1 से बड़ा 2 लेंगे हम, तो जब हम यहाँ 2 लगाएंगे तो 6 आएगा, 3 नहीं आएगा। क्योंकि इस वाले निशान का मतलब ये होता है कि इस समुच्चय में 3 नहीं आएगा, 3 से बड़े नंबर आएंगे। और ये जहाँ लगा है तक, इसका मतलब कि 12 तक आएंगे। तो इसका आंसर हमारा ये दिया होगा, ठीक। लेकिन देखिए स्टूडेंट, आपकी बुक में इसका जो आंसर दिया है वो ये नहीं दिया, वो ये दिया हुआ है। बुक के अकॉर्डिंग आंसर ये है, तो इस वजह से इस किताब में ये मिसप्रिंट है। तो ये वाला निशान ऐसे लगाना है। क्या करना है? ये निशान मजला ब्रैकेट ही लगेगा, मतलब ये बाई मिस्टेक हो गया, बाई प्रिंट, ठीक है। तो ये दिया हुआ है कि हमारा ये जो समुच्चय है उसमें 3, 6, 9, 12 4 अवयव लिखे हैं। तो x एक 3 का मल्टीपल है, और जहाँ n का मान क्या है? 1 से लेके 4 तक है, क्योंकि ये 1 लगाया पहले, 2 लगाया, 3, 4 तक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हुआ। दूसरे क्वेश्चन पे आइए। दूसरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक समुच्चय दे दिया 2, 4, 8, 16 और 32। अब इसको कैसे लिखेंगे? देखिए ये क्या रखा हुआ है आपके सामने, तो इसको हम लिखेंगे x सच दैट x बराबर 2 की पावर चल रही है, ये 2 की पावर n, क्योंकि देखो 2 की घात 1, ये 2 की घात 2, ये 2 की घात 3, ये 2 की घात 4, ये 2 की घात 5 की वैल्यू है। तो यहाँ लिख देंगे आगे, जहाँ n अवयव है नेचुरल नंबर का, और n का मान जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 से, और कहाँ तक है? 5 तक है। तो इसको हम क्या कहेंगे? 1 से 5 तक है। यानी कि पहले n का मान 1 लगाया तो ये मिलेगा, 2 लगाएंगे तो ये मिलेगा, 3 पर ये, 4 पर ये, 5 पर ये। इस तरीके से हमें पता लगाना होता है कि n का मान क्या है। तो इस विधि को कहा जाता है समुच्चय निर्माण विधि। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी पे। तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 5, 25, 125, 625। सेम यही क्वेश्चन इसके जैसा है, बस यहाँ पे क्या है? 5 की पावर 1, 2, 3, 4 पावर तक जा रही है, इसमें 5 तक जा रही है। तो इसको आप कैसे लिखेंगे कि x सच दैट x है 5 की पावर है ये n, जहाँ n अवयव है और n का जो मान है वो 1 से लेकर के कहाँ तक है? 4 तक है, 1, 2, 3, 4 तक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद चौथा क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन में दे दिया 2, 4, 6 एंड सोन लगा दिया इस टाइप से। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये सम संख्याएं चल रही है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम समुच्चय निर्माण रूप में? x सच दैट x एक सम संख्या है। x क्या है? एक सम संख्या है। अब इसमें ये नहीं पता कि सम संख्या कहाँ तक है, क्योंकि सम संख्या है सारी 2 से स्टार्ट होती है सारी सम संख्या, और लास्ट पता नहीं कहाँ जाके हो रही है। इतना पता है कि इसके अंदर जो भी आ रही है वो क्या है? सब एक सम संख्या है। तो बस हमने क्या लिख दिया कि x जो भी होगा, मतलब x का मतलब इसका जो अवयव होगा वो एक सम संख्या होगा।
तो इस तरीके से इसको क्या कहा जाता है, समुच्चय निर्माण विधि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 था ये, 4 का 4 पार्ट था। अभी एक पार्ट और देखिए इसका 5 क्वेश्चन। 5 में क्या कहा है, 5 में दिया है समुच्चय 1, 4, 9 एंड सो। अब ये क्या रखे हुए हैं आपके सामने, इसे आप देखोगे तो ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का चलता रहेगा और ये 10 का स्क्वायर है। तो इससे पता चला है x सच दैट x बराबर n का स्क्वायर। n का मतलब प्राकृतिक संख्या का स्क्वायर चल रहा है, पहले 1 का, फिर 2 का, फिर 3 का, जहाँ n क्या है हमारा, नेचुरल नंबर है 1, और n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर के 10 तक है। n की वैल्यू कहाँ तक है, 1 से लेकर के 10 तक है। दैट इज आंसर। तो इस प्रकार आई होप कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। जितने भी क्वेश्चन हमने आज कराए आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है, कल मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी ये चैप्टर, अभी ये एक्सरसाइज चलती रहेगी आपकी। पहले हम बिल्कुल बेसिक से सारे क्वेश्चन आपको इस पर मिलेंगे, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आज क्वेश्चन 4 हो गए हैं, क्वेश्चन 5 से आगे को अगली वीडियो में आपको मिल जाएगा, तो इसलिए देखते रहें। धन्यवाद।